हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और सिर्फ इसको एक्सप्रेस करने का ओनली एंड ओनली वन वे, यानी कि सिर्फ एक ही तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ करेंगे कि लेट कर लेते हम लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखो हमारे पास सिमेट्रिक की बात आ रही है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ रही है। सिमेट्रिक हमारा क्या होता है, जब किसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, किसी का अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं हमें स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब यहाँ पर तो हमने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चले। ए हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें शो करना है कि ये हमें एक्सप्रेस करने का तरीका सिर्फ इसका वन एंड ओनली वन वे है। तो देखिए अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे कि ए है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। हम सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं कि किसी स्क्वायर जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो क्या हमारा सिमेट्रिक होता है। तो ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज हम कैसे खोलते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स की इक्वल ही होता है, यानी कि ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज था वो किसकी इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो किस टाइप की है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कितना आया समझ में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड हम प्रूफ करेंगे, तो हम यहाँ पर सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर हम शो करेंगे कि जो ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारी सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव ऑफ ए की इक्वल आ जाए, यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए इसको शो करते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज कैसे खोलेंगे, इसका ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। इन दोनों में से हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बना, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या था हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ दिस टाइम। इट मीन्स अगर ये नेगेटिव ऑफ ये आ गया, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमने क्या प्रूफ किया है, अब हमने दो चीज़ें प्रूफ की है यहाँ पर। क्या क्या कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज वो भी हमारी क्या होगी,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और उसी तरह अगर ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक है तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये भी हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इतना कंसेप्ट आया समझ में। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमने दोनों प्रूफ कर दिए हैं। अगर ये वाली सिमेट्रिक है तो 1/2 टाइम्स ऑफ दिस ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और 1/2 टाइम्स ऑफ दिस ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब देखिए हमारी हमने यहाँ पर क्या किया, ये है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम इस ए को कैसे लिख सकते हैं, a/2 प्लस a/2, हाफ हाफ कर दिया ना, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस a यानी कि 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a। तो मैंने a को कैसे लिख दिया, a/2 प्लस a/2। फिर इसमें क्या किया मैंने, a ट्रांसपोज ऐड कर दिया, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। अब हम क्या करेंगे, a/2 प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ये दो बचे, तो a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, इन दोनों में से क्या गया 1/2 कॉमन आ गया। तो क्या बचा a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इतना समझ आया। अब ये देखिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने क्या किया था, सिमेट्रिक है, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लेट अस डिनोट कर लेते हैं हम इसको P प्लस क्यू, यहाँ पर इसको लेट कर लिया P है और ये क्या है क्यू, यानी कि A = P प्लस क्यू। तो अब यहाँ पर देखिए A कैसे डिनोट किया मैंने, P प्लस क्यू वेयर, जहाँ पर P मेरा क्या है 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि क्या है P यहाँ पर सिमेट्रिक, P यहाँ पर क्या है हमारा सिमेट्रिक, और क्यू क्या है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि क्यू यहाँ पर क्या है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक। इतना आया समझ में। P यहाँ पर ये सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब ए को मैंने लिखा P प्लस क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन वन एंड ओनली वन वे, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने का तरीका सिर्फ यह है, एक ही है, ठीक है। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए कैन बी एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट ए को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, ए को मैंने क्या लिखा P प्लस क्यू। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ए है R प्लस एस, तो वन एंड वन ओनली वन वे में प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या शो करना है कि R P के इक्वल होगा और S क्यू के इक्वल होगा, तभी ये वन एंड ओनली वन वे होगा। और P यहाँ पर क्या सिमेट्रिक है, क्यू क्या है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक है। उसी तरह R यहाँ पर क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और S यहाँ पर क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। S क्या यहाँ पर है स्क्यू सिमेट्रिक। अब आगे देखिए, अब हमने A = R प्लस S लिखा, R सिमेट्रिक है और S हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है।